बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उस्मास किचन में आपको वेलकम। आज हम एक बहुत ही आसान और मज़ेदार डिश बना रहे हैं जी, अंडा करी या अंडे आलू का सालन। इतना आसान है ये, आप यकीन करें कि जब कुछ समझ ना आ रहा हो क्या पकाएं तो हम कहते हैं चलो जी अंडे बना लेते हैं। ये मैंने अंडे बॉयल करके इनको फ्राई कर लिया। फ्राई करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी कि कैसे करना है। और ये एक प्याज हमने दरमियानी साइज़ की थी, उसको मैंने बारीक कट कर लिया। ये धनिया पाउडर 1 चम्मच, मिर्च पाउडर 1 चम्मच, और ये हल्दी 1/4 है चाय का, और नमक 1 चम्मच यानी हस्बे ज़ायका। और ये टमाटर एक ले लिया था, और ये गार्लिक है, इसको मैंने क्रश कर लिया। इसमें अदरक नहीं डलेगी, ठीक है। अब आलू भी ऑप्शनल है कि अगर आपने अंडे आलू बनाने हैं तो आलू कट करके ये पानी में भिगो दिए ताकि ये काले ना पड़े। तो इतना आसान है, चलें फिर बनाते हैं। ये मैंने तकरीबन 1 छोटी प्याली ऑयल ले ली है। इसके अंदर मैं ये जो प्याज मैंने बारीक काट ली थी वो डाल देते हैं। अच्छा, इसके 2 तरीके हैं, या तो आप प्याज पीस के डाल दें इस टाइम पे, या फिर इस तरह जिस तरह मैंने कट करके डाली है इसको हल्का सा फ्राई। देखें, इसमें सिर्फ ये ख्याल रखना है कि ये प्याज बिल्कुल भी पिंक नहीं होनी चाहिए, किनारों से भी पिंक ना हो, और ना इसको हमने बिल्कुल फ्राई इस तरह करना है कि ये सौते, इसकी खुशबू बस हमने निकालनी है। इसको फ्राई बिल्कुल नहीं करना कि ये देखें, बस जितना टाइम ये आप देख रहे हैं ना, मैंने इसको चम्मच चलाए हैं, बस ये इतना ही करना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें प्याज का जायका बहुत अच्छा आता है। ये 1 चम्मच लहसुन क्रश हुआ होता है, ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। अदरक हम इसलिए डालेंगे कि अदरक की खुशबू तेज़ होती है, और जो इस सालन की हमें जो खुशबू चाहिए होती है वो अदरक की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। जल्दी से मैंने लहसुन इसलिए डाला है कि प्याज कहीं तेज़ ना हो जाए, और फ़ौरन ही टमाटर भी डाल दिए 2-3 चम्मच चलाने के बाद, कि हमने प्याज को कलर नहीं देना, सिर्फ इसका कच्चापन हमने इसका निकालना था। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं, पहले मैं भी ऐसी करती थी कि प्याज पीस के, या जो मसाला हमने टमाटर पीसे हैं इसके साथ ही प्याज पीस ली, लेकिन वो बहुत टाइम लगता है भुनाई करने में, ठीक है। फिर भी कच्चापन उसकी जो प्याज की स्मेल होती है वो रहती है। तो ये मसाले भी मैं साथ ही डाल रही हूँ खुश्क वाले, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जिसको हमने बहुत ज़्यादा पकाना हो। इन सब चीज़ों को इकट्ठा डाल के हमने भुनाई कर लेनी है। और देखें, कोई गर्म मसाला नहीं डाला इसके अंदर, क्योंकि हमें किसी भी और चीज़ की खुशबू ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। हमने अंडे आलू जो पतला शोरबा होता है, अक्सर लोगों को पसंद है, घरों में बनते भी हैं, और अगर जो लोग नहीं बनाते वो बना के देखें, बहुत टेस्टी सालन बनता है ये। कि कोई आपको समझ नहीं आ रही है कि आज क्या पकाएं, तो चलें अंडा करी बना लेते हैं। तो बहुत इजी है। ये थोड़ा सा पानी डाल के मैंने भूना, और फिर आधा कप पानी डाल के इसको मसाले को मैं पकने के लिए इतनी देर रखूँगी कि ये यकजान हो जाए, ठीक है। ये देखें, 6-7 मिनट के बाद जब मैंने इसके लिए डटाई है तो मसाला पक चुका था। थोड़ी सी भुनाई हमने कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पर भी आप चाहें तो इसका घी जो है, ये ऑयल जो है, ये उतार सकते हैं, ठीक है, टेढ़ा करके, उसी तरह जिस तरह मैंने आपको पहले एक डिश में बताया था। साइड पे करेंगे तो ये ऑयल आ जाएगा, और चम्मच को ज़रा सा दबाएंगे तो वो चम्मच में ऑयल ऊपर आ जाएगा। ये तरी हम इसलिए उतारते हैं कि अगर कच्ची प्याज आपने डाली है इसके अंदर पीस के, तो फिर तो ऑयल बिल्कुल भी नहीं आता भुनाई के बाद भी ऊपर। तो ये इस टाइम पे भुनाई करते हुए हम ऑयल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर चाहें तो ऊपर डोंगे पे फिर हम इसको डाल देंगे पकने के बाद, सर्विंग टाइम पे। अब ये मसाला काफ़ी हद तक भुनाई इसकी हो चुकी थी। मैंने जो आलू काट के रखे हुए थे वो इसके अंदर डाल दिए हैं। थोड़ी सी भुनाई इसकी भी करेंगे ताकि आलू की जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। अब सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम अच्छा हो रहा है, तो अब ज़रा अंडे जो हैं पके हुए अच्छे लगते हैं। अच्छा, अब आपको मैं बता रही हूँ कि झटपट बनाने हैं, तो अब आप क्या करें, झटपट बनाने का आसान तरीका, सिर्फ 1 चुटकी पिसा हुआ गरम मसाला डाल दें, सिर्फ 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने किसी भी और मसाले की खुशबू को ज़्यादा नहीं करना। इसीलिए हमने प्याज को भी फ्राई नहीं किया कि वो कौरमे वाला टेस्ट इसके अंदर बिल्कुल ना आए, या चिकन करी वाला या मटन करी वाला इसका जायका बिल्कुल नहीं आए। अंडे आलू का जो शोरबा होता है ये बहुत लाइट होता है। अगर टमाटर आप नहीं डालना चाहते हो तो बेशक ना डालें, दही भी डाल सकते हैं। जो लोग टमाटर नहीं खाते वो दही भी डाल सकते हैं।
आलू गलने का इंतज़ार करें। बस आलू जब मैंने देखे गल गए हैं तो मैंने इसको डिश आउट कर लिया। और जो अंडे तले थे, अंडे कैसे तले थे, ये जो सुबह फ्राई करते हैं हम, पराठे बने हुए होते हैं, उसका जो तवा होता है उस पर अंडे फ्राई करें तो आप यकीन करें बिल्कुल नहीं चिपकते, और ना ये इसकी जो ऊपर की जिल्द होती है वो उसके साथ चिपकती है, बहुत अच्छे फ्राई होते हैं। अब जो मैंने ऑयल इसका उतारा था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे ताकि इसकी शक्ल खूबसूरत हो जाए। कोई इसके ऊपर हमने हरी मिर्चें, हरा धनिया नहीं डालना, ठीक है। बस ये इसी तरह ही होगा। सर्व करें, बहुत पसंद आएगी, ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर एक और डिश के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।